तो कोरोना से लड़ाई के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया जाए, इसका प्रस्ताव पीएम मोदी ने दिया और साथ ही कहा कि इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि स्वेच्छा से सार्क देश इसमें योगदान कर सकते हैं। भारत अपनी तरफ से $10 मिलियन के योगदान की बात कर रहा है इस फंड में, जिसका इस्तेमाल कोई भी सार्क देश कोरोना से लड़ने के लिए कर सकता है। तो आपको बता दें, देश में कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। देश में इस वक्त कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 107 हो गई। कोरोना सबसे तेजी से महाराष्ट्र में फैल रहा है, यहां अब तक 31 मामले सामने आए। हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के लिहाज से महाराष्ट्र टॉप पर है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और सावधानियों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से एफडीए ने अधिसूचना की है। इसके तहत हैंड सैनिटाइजर को सबसे ज्यादा जरूरी चीजों की श्रेणी में रखा गया है। 2 स्तरीय और 3 स्तरीय सर्जिकल मास्क और N95 मास्क को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। इसकी जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोरोना वायरस से जंग के बीच विदेश में फंसे हुए भारतीयों का रेस्क्यू भी जारी है। इटली से 218 भारतीयों को वापस लाया गया। विशेष विमान से इटली में फंसे 218 भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया गया। सभी को फिलहाल दिल्ली के छावला इलाके में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब तक कुल 267 भारतीय इटली से भारत आए हैं। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान से 236 भारतीयों को भी दिल्ली लाया गया है, जिसके बाद इन भारतीयों को जैसलमेर स्थित आइसोलेशन सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी संजीव कुमार के मुताबिक फिलहाल 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 17 महाराष्ट्र, 2 तेलंगाना, 1 राजस्थान और 3 केरल के हैं। संजीव कुमार ने कहा है कि सरकार ने कोरोना के 2 टेस्ट को बिल्कुल मुफ्त रखा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। 4 पड़ोसी देशों से सटे बॉर्डर आज से सील हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सीमा पर यात्रियों की आवाजाही पर अब रोक लगा दी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर के सेक्टर को सील कर दिया गया है। आने जाने वालों की मेडिकल जांच की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है, नाम नोट किया जा रहा है। नेपाल से आने वालों की स्क्रीनिंग के साथ उनका पता नोट किया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के तहत कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पटना के हनुमान मंदिर में विदेशी यदि दर्शन करने को आते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बिहार के मोतिहारी के सदर अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर डरे हुए हैं। यहां N95 मास्क की मांग को लेकर डॉक्टर थोड़ी देर के लिए हड़ताल पर चले गए थे। बाद में सिविल सर्जन के समझाने पर वापस लौटे। पटना एम्स में कोरोना के 2 संदिग्ध मरीज पहुंचे। दोनों दुबई से लौटे हैं। दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लखनऊ में नकली सैनिटाइजर और मास्क के बढ़ते दाम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। लखनऊ में कोरोना के नाम पर झाड़ू फूंक करने वाले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश भर में कोरोना से जंग की शुरुआत हो गई है। जिन राज्यों में मरीजों की पुष्टि हो गई है, वहां के लोग डरे हुए हैं। स्कूल कॉलेज बंद होने से सड़कों पर सन्नाटा है। बाजार और मॉल, इन सभी जगहों पर भीड़ अब बेहद कम है। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है सफाई। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही मॉपिंग की शुरुआत हो रही है। पूरे स्टेशन को हर दिन साफ किया जा रहा है। बसों की भी सफाई जरूरी है। काशीपुर में दर्जनों गाड़ियों में सफाई करवाई गई और दवाइयों का छिड़काव किया गया और साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर को सैनिटाइजर दिया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में कैदियों को भी शामिल किया गया है। मथुरा के जिला जेल में कैदियों को मास्क बनाने का काम दिया गया है। मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बनाए जा रहे हैं। ये कैदियों और उनसे मुलाकात करने वाले लोगों को दिए जाएंगे ताकि संक्रमण न फैल सके। कोरोना वायरस के डर से लोगों ने मटन और चिकन खाना छोड़ दिया है, लेकिन बिहार के बिहार शरीफ में लोग मछली खूब खरीद रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना की वजह से रविवार को लोगों ने बाहर घूमने से परहेज किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल कल विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। कल रात राज्यपाल लालजी टंडन ने सरकार को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया। कल मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, कमल या कमलनाथ? इसका फैसला कल विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में हो जाएगा।
फ्लो टेस्ट के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसके तहत कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर से वापस भोपाल बुला लिया है। आज सभी विधायक भोपाल पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर सदन में जीत का दावा किया है। जहाँ पे 100% यार, 100%। बीजेपी ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। एक तरफ जहां कमलनाथ के घर बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य खेमे के बागी विधायक कल फ्लो टेस्ट से पहले भोपाल पहुंचेंगे। कानूनी सलाह के लिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एएसजी तुषार मेहता के घर जाकर बात की। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने की चिंता सता रही है। यहां पर कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिससे कांग्रेस के खेमे में चिंता बढ़ गई। राज्यसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के 4 विधायकों ने आज इस्तीफा दे दिया है। आज विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की चिंता सताई जा रही है। भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए जयपुर शिफ्ट करने का फैसला किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित के मर्डर केस में ताहिर हुसैन पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। ताहिर हुसैन फिलहाल दंगा फैलाने के मामले में गिरफ्तार है, लेकिन अब ताहिर और उसके सहयोगियों पर हत्या का मामला भी चल सकता है। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस ताहिर हुसैन पर हत्या का केस दर्ज कर सकती है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अंकित मर्डर केस में सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। इस सिलसिले में 1330 मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ताहिर के करीबी गुलफाम और तनवीर ने माना है कि उन्होंने दंगे के दौरान फायरिंग की थी। ताहिर के सहयोगी गुलफाम का लाइसेंसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गुलफाम और तनवीर को एसआईटी ने दंगे करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सोमवार को कोर्ट में पेश कर दोनों को हत्या के प्रयास के मामले में भी गिरफ्तार कर सकती है। बात एक बार फिर कोरोना की करते हैं। आइसोलेशन वार्ड को लेकर लोगों में काफी घबराहट है, लेकिन यकीन मानिए कि आइसोलेशन वार्ड आम अस्पताल के वार्ड की तरह ही होता है। बस ये एक अलग हिस्सा है जिसमें संक्रमण न फैलने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बेंगलुरु के आइसोलेशन वार्ड से भागकर आगरा पहुंची महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कोरोना वायरस के मरीज को छिपाने की वजह से पूरे परिवार पर केस दर्ज हुआ है। कल हमने आपको दिखाया था कि आगरा की एक महिला इटली से हनीमून मनाकर लौटी थी और उसके पति का टेस्ट पॉजिटिव आने पर वो अपने मायके आगरा आ गई थी। फर्स्ट तो ये है कि क्वारंटाइन लॉ है कि क्वारंटाइन में अगर उसको प्लेस किया और वहां से भाग जाता है, जैसे आपने अभी बोला, तो उसको सेक्शन 270 के अंदर प्रोसिक्यूशन होगा। कानून के जानकारों की माने तो आइसोलेशन वार्ड से भागना या कोरोना के मामले को छुपाने वालों को 2 साल की जेल हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सभी 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सेना को अनंतनाग जिले के दक्षिणी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। ये आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। इनपुट मिलते ही एसओजी और सीआरपीएफ ने एक साझा अभियान चलाया और सभी आतंकियों का सफाया कर दिया। सर, एनकाउंटर घर के अंदर हुआ कि खेत में? हाइड आउट था, घर के अंदर हाइड आउट था, उसके अंदर हुआ। सर, कोई रिकवरी हुई? अभी है, अभी कर रहे हैं, अब चल रही है। निकल जाता है तो फिर बाद में सारा आपको डिटेल मिलेगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से भी 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों संदिग्धों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। यूपी के मेरठ में एक युवक का शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो टिकटॉक पर डाला गया, जिसमें युवक फिल्म के डायलॉग के साथ शराब बेच रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया।
ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, टिकटॉक पर इस वीडियो को डाला गया। मेरठ का ये वीडियो है। ये शख्स फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए शराब बेच रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें जब से होश संभाला है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से मना किया गया है और ऐसे समय में भीम आर्मी ने एक जनसभा का आयोजन किया और पुलिस की मनाही के बावजूद जबरदस्ती आयोजन स्थल का गेट खुलवाया। कोरोना वायरस ने भले ही जिंदगी की रफ्तार कुछ कम कर दी हो, लेकिन देश की राजनीति पर इस वायरस का कोई असर होता नहीं दिख रहा। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन ने किसी भी तरह की जनसभा या सामूहिक आयोजन करने पर रोक लगाई है। बावजूद इसके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अपनी नई पार्टी के ऐलान के लिए यहां भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। ये है स्थल, कार्यक्रम स्थल जहां पर वो पहुंचने वाले थे गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन आप देखिए कि समर्थक काफी दूर दूर से यहां पर आए हुए हैं। इटावा से आए हुए हैं, एटा से आए हुए हैं, अमेठी से आए हुए हैं और हरिद्वार से भी, यानी पूरे देश के कोने कोने से ये समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं। पहले तो पुलिस ने लोगों को जुटने से मना किया, लेकिन बाद में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के गेट खोल दिए और सभी को अंदर जाने की परमिशन दे दी गई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है आइसोलेशन सेंटर। लेकिन दिल्ली में एक ऐसे ही आइसोलेशन सेंटर का विरोध शुरू हो गया। दरअसल द्वारका के सेक्टर 9 में बने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे जवानों को 31 मार्च तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। यहां के रिहायशी इलाके के पास एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन नजदीक रहने वाले दिल्ली पुलिस के परिवारों ने इस आइसोलेशन सेंटर का विरोध कर दिया। उन्हें इस सेंटर से संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। दिल्ली और इसके आसपास शनिवार को ओलावृष्टि हुई तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर इन दिनों खूब बर्फ जमी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहाँ के खड़ा पत्थर इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम में आए बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते किन्नौर जिले के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के निचार गांव के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लाहौल स्पीति वैली में भी भारी बर्फबारी की खबर है। यहाँ स्थित मकान बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। हिमाचल प्रदेश के एक और पर्यटक स्थल कुल्लू में भी ताजा बर्फबारी हुई है। और इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। पर बर्फबारी से खूबसूरती बढ़ गई है, रोजगार और कमाई के साधन खुल गए हैं, लेकिन ओले की बारिश ने किसानों में मायूसी भी ला दी। बेमौसम बरसात और ओले बरसने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के नुकसान के भरपाई की कोशिश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में फसलों की बर्बादी पर किसानों के लिए 38 करोड़ की राहत राशि जारी की गई है। यूपी के बुलंदशहर में किसानों ने सर्वे कराने के लिए सड़क जाम किया। नैनीताल में आलू, मटर और गेहूं के फसल को नुकसान पहुंचा है। यूपी में इस बार गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि ज्यादातर खेतों में इस वक्त गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अब भारतीय रेल से ट्रेन के कोच से पर्दे हटाने का फैसला हुआ है और साथ ही अब मुसाफिरों को कंबल भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी सफर करने वाले हैं तो अपने साथ चादर या कंबल जरूर लेकर जाएं। ट्रेन के एसी बोगियों में अब पर्दे हटाए जा रहे हैं। यात्रियों को रेलवे की तरफ से जो कंबल मिलते थे वो भी अब नहीं दिए जाएंगे। ये सब कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। मुंबई की लोकल ट्रेन में भी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ट्रेनों को सैनिटाइजर, केमिकल से साफ किया जा रहा है। इसके साथ स्टेशन की भी सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 200 से भी ज्यादा लोगों को सफाई के काम में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक कार राप्ती नदी में गिरकर हादसे का शिकार हो गई। इस कार में 2 महिलाओं और एक बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। नदी से बाहर निकाली गई दोनों महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि नाबालिग बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। यूपी के मिर्जापुर के बघेल गांव में एक युवक शनिवार सुबह हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने पहले तो उसे खुद नीचे उतरने के लिए आवाज लगाई,
लेकिन उसके न मानने पर पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आराम से नीचे आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश। गाजियाबाद में एक सड़क दुर्घटना का वीडियो सामने आया है। ये मामला मुरादनगर इलाके का है। दुर्घटना में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बस ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के पर खदशे हो गए। बारिश की वजह से उधमपुर रामनगर रोड पर पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से शनिवार दिन भर रामनगर उधमपुर मार्ग पर यातायात बंद रहा। रास्ते को खोलने की कोशिश जारी है। लगातार बारिश की वजह से शनिवार सुबह करीब 5 बजे कोग में उधमपुर रामनगर रोड पर पत्थर गिरने की शुरुआत हुई। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं।